सभी बच्चों को एक ही साथ सुप्रभात। कैसे हो तुम लोग? मैं पिछले क्लास में दही वाली मंगम्मा पाठ को पढ़ाते समय लास्ट में एक दो अनुच्छेद छोड़ दिया था स्व अध्ययन करने के लिए। याद है ना सबको? हाँ, तो आज हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तर में। ठीक है, प्रश्नोत्तर में हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तुम लोग इस वीडियो को रोक दो, पूरे पाठ का एक बार अपने मस्तिष्क में रिवर्स करो और फिर इसका हल खोजने का प्रयास करो। बंद, रोक दो, वीडियो रोको। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोगों ने वीडियो रोका होगा और हल खोजने का प्रयास भी किया होगा। अब तुम लोग अपना हल मिलाओ। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ स्वतंत्रता की होड़ के कारण विवाद था। मंगम्मा कहती कि बहू मेरे अनुसार चले, जबकि बहू का कहना था कि सासू माँ अर्थात मंगम्मा मेरे अनुसार चले। मंगम्मा का कहना है कि मैं इस घर की बूढ़ी बड़ी पुरानी महिला हूँ, मैं सभी जिम्मेवारियों को भली भांति जानती हूँ, घर कैसे चलाना है। जबकि बहू का कहना था कि मंगम्मा अर्थात सास पुरानी हो चुकी हैं, अब घर मैं चलाऊंगी। मंगम्मा का लड़का जो कि बीच में पड़ा हुआ था, वह बात माने तो किसकी माने, मंगम्मा की या बहू की? मंगम्मा का कहना था कि तुम्हारा पति अर्थात उसका बेटा, मंगम्मा का बेटा को जन्म देने वाली मैं हूँ, उसका लालन पालन मैंने किया है, इसलिए उस पर अधिकार मेरा है। जबकि बहू का कहना था कि उस पर अर्थात मंगम्मा के बेटे पर और इस बहू के पति पर मंगम्मा का कोई हक नहीं है। वह मेरा पति है, रक्षक है, सहारा है, इसलिए उस पर पूरा का पूरा हक मेरा होना चाहिए। ठीक इसी तरह मंगम्मा पोता पर भी अपना हक जमाना चाहती थी, जबकि उसकी बहू कहती कि नहीं, यह बेटा मेरा है, मैं इसे मार पीट सकती हूँ, आप बीच में बोलने वाली कोई नहीं होती। मंगम्मा कहती कि यह मेरा बेटा है, जबकि बहू कहती कि यह मेरा पति है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद चलता था। प्रश्न संख्या 2 है, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? तुम लोग एक बार फिर से पाठ वाचन करो, इस प्रश्न का हल ढूंढने का प्रयास करो। ध्यान देना होगा कि आपका जो हल होगा वह पुस्तक की भाषा में नहीं होना चाहिए। हाँ, शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी भाषा में, अपनी शैली में आप लिखेंगे। ये नहीं कि पुस्तक में जो दिया हुआ है उसी को लाइन बाय लाइन लिख देंगे, बिल्कुल नहीं। स्व विवेक का इस्तेमाल करें। प्रश्न ध्यान से सुनिए। पहले ये बताइए कि रंगप्पा कौन था। इसमें 2 प्रश्न है, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। हमारा जवाब भी 2 अनुच्छेद में होना चाहिए।
2 अनुच्छेद में करेंगे तो हमारे परीक्षक के लिए सुगम हो जाएगा। रंगप्पा कौन था? रंगप्पा एक रंगीन मिजाज का, शौकीन मिजाज का नशेड़ी था, जुआड़ी था। हो गया इसका उत्तर। अगला, हालांकि इसमें और भी जोड़ सकते हैं कि रंगप्पा मंगम्मा के ही गांव का एक युवक था। इसके बाद अगले अनुच्छेद में लिखेंगे वह मंगम्मा से गलत संबंध बनाना चाहता था तथा उसके पास जो धन थे उसे ऐंठना चाहता था। प्रश्न संख्या 3, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बच्चों याद है ना, जब हम लोग पाठ वाचन कर रहे थे विशेष रूप से अंत में, कि बहू को जब पता चलता है कि हाँ रंगप्पा उसके सास अर्थात मंगम्मा के पीछे लगा हुआ है, तो उसे इस बात का डर हो गया कि इतने सारे आभूषण वगैरह कहीं वो ले न ले। तब ये सोचती है कि कैसे अपने सास को मनाए। इसके लिए वह अपने बेटे को क्या करती है, बहला फुसला कर मंगम्मा के पास भेजती है। वो लड़का अर्थात मंगम्मा का पोता मंगम्मा का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि दही बेचने मैं भी चलूँगा। और तभी फिर बहू भी आ जाती है और फिर उसको मंगम्मा को लोग मना लेते हैं। बहू कहती है कि आप अब बुढ़ी हो चुकी, आप आराम कीजिए, दही बेचने मैं जाया करूँगी, आपको धूप लगता है, ठीक है। और इस तरह से मीठी मीठी बातों से मंगम्मा को क्या करती हैं। अगला प्रश्न है, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ विवाद हो सकता है, चूँकि पाठ में मैं शब्द आया है लेखक की पत्नी के लिए। उसे हम लेखिका नहीं कहेंगे, लेखिका उसे कहते हैं जो लेखन कार्य महिला करती है। यहाँ महिला तो है लेकिन लेखन कार्य महिला नहीं कर रही है, बल्कि लेखन कार्य हमारे लेखक श्रीनिवासन जी अर्थात वेंकटेश अयंगार जी करते हैं। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा, इस कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी हैं, जिनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। लेखक परिचय में चले जाना और वहीं से उठाकर लिख देना, ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ, ये किन किन रचनाओं की रचना किए हैं, इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, ये मैं लेखक परिचय करा चुका हूँ, उसमें से तुम लोग नोट कर लेना, ठीक है ना बच्चों। अगला प्रश्न है, मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। देखो, तुम लोगों को मैं 9th क्लास में भी बताया था कि सबसे पहले आप लोग प्रश्न का प्रारूप समझिए। पहले तो आप ये जानें कि प्रश्न किस तरह के आते हैं, प्रश्न कितने तरह के होते हैं। हिंदी में मैं बता चुका हूँ, आशय स्पष्ट करें, सप्रसंग व्याख्या करें, भाव स्पष्ट करें, चरित्र चित्रण करें, सारांश प्रस्तुत करें, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें, इस तरह के प्रश्न आते हैं। चरित्र चित्रण करने के लिए आपको कम से कम 20, 25, 50 शब्द ऐसे रखने होंगे जिससे उसकी चरितार्थता का पता चलता हो। जैसे कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ, ईमानदार, बेईमान। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? इस तरह से तुम लोगों को कुछ शब्द रखना होगा। अब हम लोग चलते हैं मंगम्मा के बारे में। लिखेंगे हम लोग कि मंगम्मा एक चरित्रनिष्ठ, कर्मठ तथा व्यवहार कुशल नारी है। वह अपने पूरे परिवार की जिम्मेवारी संभाले हुए है। वह विधवा है, उसका पति उसे नहीं मानता था, फिर भी यह पतिव्रता है। यह इस कहानी की नायिका है। यह अपने पति के द्वारा उपेक्षित रही थी। यह दही बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वह खुले दिल की है। वह लेखक की पत्नी से अपने हर दुख सुख को
बताती है, सुनाती है। ठीक है, करना तुम लोग। अगला प्रश्न है, कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। सारांश में यह आवश्यक नहीं है कि कि पाठ के पात्र का नाम आए। हम सारांश के द्वारा ये दिखाना चाहेंगे कि इस पाठ के द्वारा लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है। सारांश हम लोग दो अनुच्छेद में लिख सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि हमारा जो प्रश्न है वह कितना अंक स्तरीय है, 2 अंक स्तरीय है या फिर 5 अंक स्तरीय। अगर 5 अंक स्तरीय है तो सारांश हम लोग 2 अनुच्छेद में लिखेंगे। थोड़ा बहुत तो बढ़ा चढ़ा कर लिखना पड़ेगा, तभी हमारे शब्द सीमा का भी पालन हो पाएगा। जबकि 2 अंक स्तरीय अगर प्रश्न होगा तो उसमें शब्द सीमा का भी तो ध्यान देना है, 60 शब्द के अंदर हो जाना चाहिए। जबकि 5 अंक स्तरीय में 100 शब्द होना चाहिए। तो 2 अंक स्तरीय के लिए हम लोग सारांश को और छोटा करके लिखेंगे। तो इसका आंसर होगा, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। कैसे करोगे? तो कहानी का सारांश प्रस्तुत करें में हम लोग लिखेंगे कि यह कहानी श्रीनिवास जी द्वारा रचित है। इस कहानी के माध्यम से श्रीनिवास जी ने सास और पतोहू के बीच के विवाद को प्रदर्शित किया है, दिखाया है या प्रकट किया है। सास कहती है कि घर की मालकिन मैं हूँ, जबकि पतोहू कहती है कि नहीं, पहले आप थीं, लेकिन जब मैं आ गई तो अब इस घर की मालकिन मैं हूँ। दोनों में हमेशा टकरार बना रहता है, स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। इसमें बीच में सास के बेटे अर्थात बहू के पति बेचारे पीसे जाते हैं। वे धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि मैं आखिर किसके तरफ रहूं, माँ के तरफ या फिर पत्नी की तरफ। इस कहानी के द्वारा लेखक ने 2 पीढ़ियों की भावनाओं को बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। यह कहानी एक दही बेचने वाली की है जो परिवार में सब पर अपनी धाक कायम रखना चाहती है, जबकि बहू अपने अधिकार का त्याग करना अपना अपमान समझती है। हो गया, समझ में आ गया ना बच्चों? तो आज का क्लास हम लोगों का यहीं समाप्त होता है। ये शेयर कर लेना और स्मरण में रखना, ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न भी तुम लोगों को स्वयं तैयार करना है। ठीक है, ओके, थैंक्स।